जिनकी क़यादत में मैंने भी कई बार इधर उधर जाने का कागानी साहब मैं उनके लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाने की अपील करने के लिए, जब राजभवन पर कुछ बोलने लायक रहे ही नहीं। बटन दबाने के लिए तो ये उंगली दी है, कोई कोनी से दबाता नहीं, अंगूठे से दबाता नहीं, तो पता नहीं इस उंगली का इस्तेमाल ये सही करते भी हैं या नहीं करते। यार को आगे मत आने दो, ये छोटी छोटी ताकतें आपने देख लिया, बिहार में सरकार बनते बनते चली। अरे उस परवरदिगार ने आपको ये उंगली दी है कि जब घुटने पे बच्चा चल रहा हो तो उसको खड़ा करके चलना सिखाने के लिए। आमंत्रित करता हूँ कि दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, एक ही धक्के में अपने आप ये ढह जाएगा। आओ मिलजुल कर हम बढ़े, अधिकार अपने छीन ले, काफिला अब चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। आदरणीय राज बब्बर साहब। यहाँ पर तशरीफ फरमा आज कामठी के इस महासंग्राम में, इस महा रैली में, इस चुनाव में यहाँ पर मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी आए हैं। सबसे पहले तो हमारे इस मंच पर हमारे महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि हमारे देश के अक़लियत के हमारे देश के अक़लियत के बहुत बड़े नेता, कई बार महाराष्ट्र के मंत्री रहे, मेरे भाई जिनकी क़यादत में मैंने भी कई बार इधर उधर जाने का काम किया, मोहतरम जनाब आरिफ नसीम खान साहब, हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे साथी जिन्होंने बहुत तफसील से इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी बात भी रखी, सुरेश बोहरा साहब, हमारे पुराने साथी अब फिर से नए हो गए हैं, हैदर दोसानी साहब, कुरैशी साहब, तमाम हजरात, बहुतों के नाम जानता हूं, बहुतों के नहीं जानता हूं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि ये मंच बहुत मजबूत मंच है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के वो सब जाबाज प्रत्याशी मौजूद हैं जो कामठी के अंदर जो इस बात को साबित करना चाहते हैं कि आपके लिए हम हैं और हमारे लिए आप बन जाइए। मैं इस मंच पर अपने भाई के लिए, अपने तमाम साथियों के लिए, 17 जो हमारे वार्ड हैं उन सब की, उनके जो प्रत्याशी हैं उनके लिए, और हमारा साथी, मेरे बहुत बरसों से हमारा दोस्त है शकूर नगानी साहब, मैं उनके लिए हाथ के पंजे पर बटन दबाने की अपील करने के लिए आया हूं। जहां तक सवाल है मुद्दों से लेकर, देश की राजनीति से लेकर, महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर, भाई नसीम खान साहब ने आपके बीच में जिस तरह से तफसील से रखा है, उसके बाद में मेरा कहना सिर्फ बस ये होगा कि अगर मैं इतना ही कह दूं कि मैं नसीम खान साहब की एक एक बात के साथ में दिल से हूं, तो यकीन मानिए कि मेरा भाषण यहीं खत्म हो जाता है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और यही इनका बड़प्पन भी है। ये बड़े नेता हैं, इनको बाद में बोलना चाहिए था, लेकिन मौका उठा के ही पहले बोल लिए जब राजभवन पर कुछ बोलने लायक रहे ही नहीं। ये शायद बड़े होने का यही एक सबब होता है कि इंसान हमेशा अपने से छोटे लोगों को, देखो राजनीति में छोटा हूं, उम्र में हो सकता बड़ा हूं मैं, इन्होंने जो काम किए हैं
इन्होंने जो ओहदे लिए हैं वो बहुत बड़े हैं। दोस्तों, ये सारी बातें इधर उधर की घुमाने के बाद में मुझे लगता नहीं है कि मैं आपसे ये कहूं कि चुनाव में किसको वोट दीजिए किसको नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश और दुनिया के अंदर जो खबरें जो भी थोड़ी बहुत आपको ईमानदारी से देखने को या सुनने को मिल रही हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर हम सब लोगों में शऊर नहीं है तो फिर मैं कहूंगा उस ऊपर वाले तूने बटन दबाने के लिए तो ये उंगली दी है, कोई कोनी से दबाता नहीं, अंगूठे से दबाता नहीं, तो पता नहीं इस उंगली का इस्तेमाल ये सही करते भी हैं या नहीं करते। जब गवाही के लिए उंगली उठाते हैं तो यही उठाते हैं, और जब बटन दबाते हैं तो इसी से दबाते हैं। तो कम से कम इस उंगली की पवित्रता को, मुकद्दस कितनी है ये उंगली, उसका तो एहसास कीजिए, इसकी सोच का तो एहसास कीजिए। अरे उस परवरदिगार ने आपको ये उंगली दी है कि जब घुटने पे बच्चा चल रहा हो तो उसको खड़ा करके चलना सिखाने के लिए। कोई इस उंगली को पकड़ के अपने बच्चे को चलना नहीं सिखाता, इसी उंगली को पकड़ कर चलना सिखाता है। तो अब तो कम से कम समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो शोर कर रहे हैं, राहुल गांधी जो अकेला पूरे देश के अंदर निकला हुआ है, क्या उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अकेला ही चलता रहे? क्या हम सब की जिम्मेदारियां नहीं है? जो लोग सही सोच के होते हैं वो किसी भी कुर्सी पर बैठे हों, कि वो या यहां बैठे हों या वहां बैठे हों, लेकिन जब वो फैसले करते हैं तो बड़े बड़ों को चुनौती दे देते हैं। 2 दिन पहले का ही वाकया है, सिर्फ 2 दिन पहले का वाकया है। एक जज था जो बिक गया, चीफ जस्टिस जाते जाते बिक गया, और एक चीफ जस्टिस वो भी है जिसने कहा कि हमारे दिए हुए फैसलों को किसी भी संसद को बदलने की कोई हैसियत नहीं है, और उसने इस देश के आईन को बचाने का काम किया है, और उसने इस देश के आईन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। मैं नहीं जानता किसके चेहरे कितने लगे हुए हैं। मैं सिर्फ शकूर लगानी के लिए नहीं बात करने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ अपने इन साथियों के लिए बात करने के लिए नहीं आया हूं। अगर मुझे बुलाया है, मैं दोस्त के लिए आया हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इन नेताओं की जो लड़ाई है, राहुल गांधी की जो लड़ाई है, मुझसे भी हजारों बार कहा गया है, एक नहीं, 2 नहीं, बड़े बड़ों ने कहा है, लेकिन अभी तक मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, मैं झुका नहीं हूं, गया नहीं हूं। मैं आपसे दरखास्त करता हूं, ये नीचे की इकाइयां लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, ये तो कॉर्पोरेटर का, सभासद का चुनाव है। गलत फहमी में मत रहिए। ये एक छोटे से नगर के अध्यक्ष का सवाल है, गलत फहमी में मत रहिए। जिस तरह से उन्होंने 2 सांसद थे, सिर्फ 2 सांसद थे, उसके आज उन 2 सांसदों ने कहां से कहां कर लिया, और एक सभासद नहीं जीतता था उनका, 2-4 जीतते थे, मजाक बनता था उनका, लेकिन फिर भी बैठे रहते थे। आओ आज इस छोटी इकाई को बचाने का काम करो। ये छोटी इकाइयां जीतेंगी। अच्छी सोच वाला व्यक्ति, अच्छी सोच वाली पार्टी के साथ जब आप लोग खड़े होंगे तो किसी व्यक्ति को नहीं जिताएंगे, बल्कि इस देश में SIR को हराने के लिए, इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के आईन को बचाने के लिए आप एक मजबूत ताकत लेके आएंगे, मजबूत पार्टी लेके आएंगे। हाथ का पंजा आपकी ताकत है। हाथ का पंजा सिर्फ एक सोचना भर है कि ये कौन है, ये लोग जिनकी क्या सोच है। आप उस सोच को जिंदा कीजिए,
आप ऐसे लोगों के बारे में, जैसे अभी आरिफ साहब कह रहे थे, नसीम खान साहब, कि जिन लोगों को वो कहते हैं कि यार अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई एहसान किया हो तो कम से कम उसके साथ तो ऐसा कुछ मत करो कि मुंह दिखाने के लायक, पीछे घूमने के लायक ना रहो। और पता नहीं किसको क्या लगा था और कैसे छुटा दिया। अरे भाई, शुक्र है आरिफ नसीम खान साहब का और शकूर साहब, अब झेलो, अब झेलो। आप ही लेके गए थे ना, लेकिन इनकी बात सुनो ना मानो, इनके साथ कुछ करो ना करो, भाई SIR को आगे मत आने दो। ये छोटी छोटी ताकतें आपने देख लिया, बिहार में सरकार बनते बनते चली। ये गिनतियों के जो लोग, ये गिनतियों की जो पार्टियां हैं ना, ये सब इकट्ठे हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। और राहुल गांधी की सोच वाला व्यक्ति आपकी ताकत चाहता है। अब अपनी ताकत के साथ में राहुल गांधी की सोच को मजबूत करो। आज हमारे रिटायर्ड जस्टिस गवई साहब को तो मैं सैल्यूट मारूंगा, और मैं नागपुर वालों, कामठी वालों, आपको भी सैल्यूट मारने का जी करता है, क्योंकि गवाई साहब के साथ हमारे रिश्ते रहे जो सीनियर थे। ये तो जज साहब थे, गवर्नर रहे हैं, हमारे मंत्री रहे हैं। मुझे शर्फ हासिल हुआ उनके साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूं मैं। ये वो सोच है, ये सोच नहीं मरती, और सोच को आप भी मत मरने दो। ये हाथ के पंजे की सोच को जिंदा रखो, बस यही अपील करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये खामोशी शायद अभी तालियों में नहीं आ रही, लेकिन आपकी ये खामोशी जरा मजबूती के साथ इन उंगलियों में जरूर आएगी, क्योंकि शऊर की ये उंगली है, इसका इस्तेमाल सही करना। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच से आभार प्रदर्शन करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप सभी का आभार प्रदर्शन करती है। आप लोग यहां पर उपस्थित हुए, चल दिए हम सफर उदास उदास, छोड़ के रहे गुजर उदास उदास, और जाते जाते मुस्कुरा कर किया आपने ये सारा। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।